हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 1 हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे सवाल बन सकते हैं। ऐसा हमारा चैप्टर डिस्कशन होता है जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है। तो क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर डिस्कशन और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप जाके हमारा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू मिल जाएगा और चैप्टर के थंबनेल में ही दिया हुआ है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो उससे आपको ढूंढने में जो है मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग स्टार्ट करते रहिए आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था। गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए ये सब प्रयुक्त करते थे। केवल एक या केवल दो। तो देखिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए अगर गांव में कोई बाहर का भी लोग आ गया ना, कोई शहर के लोग आ गए, ठीक है, या किसी कहीं दूसरे जगह के लोग आ गए, तो वो उसके लिए जो है विदेशी कहलाते थे। तो केवल पहला ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र एक कब बनाया गया। जैसे दो मानचित्र था, ठीक है। तो पहला मानचित्र कब बनाया गया, दूसरा मानचित्र कब बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 1153, 1154, 1151, 1156। तो 1154 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि पहला जो मानचित्र था ना उसमें वैसा जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था जो कि अब, और दूसरा जो मानचित्र था वो अभी किससे जो है जगह को बिल्कुल मतलब कि वो बता रहा था और उससे वो जगह जो था वो मिलता जुलता था, ठीक है। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे हम लोग चैप्टर में जो है पूरी तरह से इसका डिस्कशन किए हुए हैं। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो रहट का प्रयोग जो है ना ये सिंचाई के लिए किया जाता था। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानचित्र दो, मानचित्र एक के कितने वर्ष बाद बनाया गया। 500 वर्ष बाद, 600 वर्ष बाद, 300 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद। याद रखिएगा 600 वर्ष के बाद जो है मानचित्र दो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों का कौन सा धर्म ग्रंथ है। जैन, अविष्टा, बाइबल, कुरान शरीफ और खलीफा। तो भाई मुसलमानों का तो पता होगा कुरान शरीफ है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजपूत कौन से वर्ण में होने का दावा करते हैं। क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, उपयोग सभी। तो राजपूत जो है ये अपने आप को क्षत्रिय वर्ण के है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है। उलेमा, सफ़ी, हनफी और शफ़ी दोनों। तो इस्लामी न्याय सिद्धांत जो है यह आपका जो है उलेमा है। आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ राजपूत। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह जो है इसमें शामिल थे। सामंत, सेनापति, सैनिक। केवल एक कि एक या दो या तीन या एक दो तीन। तो देखिए सामंत, सेनापति, सैनिक ये तीनों शामिल थे। तो आंसर डी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र दो किसने और कब बनाया। तो देखिए कब बनाया था। तो वो आपका यूरोपीय चित्रकार 1715 में या अरब चित्रकार 1721 में। तो उसके 600 मानचित्र एक के 600 साल बाद हुआ था। तो कब आंसर क्या हो जाएगा। फ्रांसिस चित्रकार 1720 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। सुन्नी और सिया दोनों। तो देखिए इसके प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला जो है ये आपका सुन्नी था, ठीक है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ लिपि कैसे लिखी जाती है। दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं। तो जैसे कि आपको आंसर पता है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। तो देखिए ये जो है क्लास 7 का चैप्टर 1 है और हम जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर से ही डिस्कस करें, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर में हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र एक किसने बनाया था। अल इदसी, अल भूगोलवर्ता, अरब भूगोलवर्ता और अल इदरीसी। आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा अरब भूगोलवर्ता अल इदरीसी, यानी आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई। सन 700 से लेकर 1750, 600 से लेकर 1650, 700 लेकर 1000 ईस्वी तक या 800 से लेकर 1250 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उन्नति जो है सन 700 लेकर 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पैगंबर साहिद के दामाद अली से जुड़ा मुस्लिम समुदाय कौन था। उलेमा, हदीस, शिया, हम्पी और शफी। तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा शिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 लेकर 1720 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी के दर्शन कब हुए। सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में बारूद वाले हथियार, उपयोग सभी। आंसर क्या हो जाएगा आपका। इस आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिनहाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय
अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। नेक्स्ट है, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप की भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भाई देखिए कौन सा कथन सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि बाबर जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है वहाँ की भूगोल, पशु पक्षी और वहाँ के जो निवासी की जो संस्कृति ना थी उसको देखते हुए किया था। ठीक है ना, तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागारों में, पुस्तकालयों में, या स्कूलों में, या घरों में? तो भाई घर में रखा नहीं जाता, स्कूल में रखा नहीं जाता है, और कहाँ रखा जाएगा? तो इसको आपका अभिलेखागारों में रखा जाएगा, क्योंकि पुस्तकालयों में भी नहीं रखा जाता। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नस्तलिक लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और क और ख दोनों। तो देखिए बाएं से दाएं की ओर जो है नस्तलिक लिपि जो है लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर। देखिए इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, अब चैप्टर का डिस्कशन बाकी है, तो एक बार चैप्टर का डिस्कशन भी कर लीजिएगा। आज का क्लास इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।